ग्लोबल बाजारों के साथ अमेरिकी बाजारों की ओर भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और बीता हफ्ता खासतौर से शुक्रवार का दिन अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा था। टेक शेयर्स में हमने बाउंस देखा, लिहाजा अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ यहां पर हफ्ते का अंत किया गया है यूएस के बाजारों से। लेकिन अभिषेक, क्रिसमस वीक है, छोटा हफ्ता है और सैंटा रैली की हम फिराक में है। यहाँ पर देखिए 26,180 के गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है लगभग 8% मजबूती के साथ। तो हम देख सकते हैं एफआईसी खरीदारी एक तरह से सेंटा बाइंग के तौर पर निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है हमारे बाजारों के लिए। बताइएगा ओवरऑल ग्लोबल ट्रिगर्स यूएस, एशिया और हमारे बाजारों के लिए क्या है? कविता, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, देखिए कविता, सेंटा रैली की बातचीत होती है अमेरिका में और इतिहास ये कहता है कि 1950 से लेकर अब तक अमेरिका में इस एक हफ्ते में औसतन जो रिटर्न रहते हैं वो 1.5% के आसपास के रहते हैं। तो देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा गुजरता है। लेकिन डाउ में ये हुआ है कि लगातार 3 हफ्ते की जो तेजी चल रही थी वो पिछले हफ्ते में आकर थमी है। हालांकि शुक्रवार को तेजी हुई है। शुक्रवार से पहले गुरुवार को भी डाउ में, नैस्डैक में तेजी हुई थी और मतलब आखिरी के 2 दिन बाजार के लिए ठीक ठाक रहे और डाउ हमने देखा कि करीब करीब 200 अंक चढ़ा। नैस्डैक में भी हमने ठीक ठाक तेजी देखी शुक्रवार को। तो शुक्रवार को तो तेजी लौट आई है। उम्मीद करके चलेंगे कि अब ये हफ्ता बाजार के लिए और अच्छा हो। हालांकि ये हॉलिडे शॉर्टेंड वीक है। आप देखेंगे कि बुधवार को अमेरिका में वहां के स्थानीय समय के अनुसार 1 बजे तक ही कारोबार होगा और फिर छुट्टी है गुरुवार की क्रिसमस के मौके पर। तो थोड़ा छोटा हफ्ता है तो उस हिसाब से और वॉल्यूम भी थोड़े कम रहते हैं अमेरिकी बाजार में। देखते हैं कि बाजार की चाल कैसी रहती है। लेकिन शुक्रवार का जो सत्र रहा कविता, वहां पर हमने देखा कि जो आईटी स्टॉक्स थे, स्पेशली जो एआई स्टॉक हैं, उन्होंने दम दिखाया है और बढ़िया तेजी हमें अक्रॉस द बोर्ड आईटी स्टॉक्स में दिखाई दी। अगर आप एनवीडिया को देखेंगे करीब 4% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला। इसके अलावा एएमडी हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, ये 2 और एआई स्टॉक हैं, यहां पर 3 से 6% का उछाल रहा। पैलेंटियर में करीब हमने 4% की तेजी देखी और इसके अलावा हमने देखा कि जो ओरेकल जो है उसमें करीब 6.5% के आसपास का उछाल दिखा, क्योंकि ओरेकल और उसकी एक जेवी फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, ये जेवी जो है ये टिकटॉक का यूएस ऑपरेशंस खरीद रही हैं और इसके चलते इनके शेयर में हमने तेजी देखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जो बड़े मूवर रहे अमेरिकी बाजारों में। अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां से कोई ऐसे क्लियर ट्रेंड ऐसे निकल के आ नहीं रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें, अगर हम यूएस फ्यूचर्स को, तो आप देखेंगे कि डाउ 65 अंक के ऊपर है। हालांकि नैस्डैक ने सेंचुरी लगा ली है वहां पर। तो फिलहाल तो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चाइना के एक आंकड़े पर नजर थी और वो आंकड़ा हालांकि अनचेंज्ड आया है। लोन प्राइम रेट पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1 साल या फिर 5 साल लोन प्राइम रेट है 3%, 3.5% पर उसको कायम रखा है। तो उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन जो एआई स्टॉक में जो अमेरिका में तेजी बनी है वो हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया रिफ्लेक्शन फिर जापान के मार्केट में भी आ रहा है। जापान का इंडेक्स निकेई करीब करीब 900 अंक ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कॉस्पी जो कि कोरिया के बाजार है करीब 2% ऊपर वो खुला है। तो एशिया से भी संकेत अच्छे और गिफ्ट निफ्टी हम देख ही रहे हैं कि करीब 150 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो गोल्ड में लास्ट ईयर रेट कट के होप्स में आगे भी थोड़ी बाइंग और आई है। गोल्ड में $4400 के आसपास के भाव हैं। सिल्वर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक बार भारतीय बाजार में भी नजर फिर से रहेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त रैली बनी है सिल्वर के प्राइसेस में। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें $68 के भाव हैं सिल्वर के। क्रूड की बात करें, क्रूड में थोड़ी सी बाइंग आई है। $61 प्रति बैरल के आसपास के क्रूड के प्राइसेस होंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला के साथ वॉर को खारिज नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी चिंता उभर के आई है। देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आते हैं। वैसे अगर मैंने वेनेजुएला से अगर हम सप्लाई की बात करें तो टोटल जो क्रूड आउटपुट है दुनिया भर का, उसमें 1% के आसपास का हिस्सा वेनेजुएला का है। मतलब वैसे आप प्रतिशत में देखेंगे तो कम है, लेकिन अगर ये मान लीजिए थोड़े से तनाव अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि एक सेंटिमेंटली अगर हम क्रूड के भाव में अपटिक देखें। अन्य संकेतों की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में वो 4.16% पर है। ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। ओवरऑल
आज के लिए जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो बेहतर साइड पर दिखा रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी में हम 150 अंकों के आसपास की मजबूती देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तेजी, फ्यूचर्स भी अच्छे हैं और उसके बाद जो एशियन मार्केट्स हैं बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। शुक्रिया अभिषेक आपका। ग्लोबल बाजार